हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका अक्टूबर 2020 का महीना। अगर आप बाकी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपको क्या कार्ड्स मिले हैं। आपके कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, टू ऑफ कप्स इन रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, Speeches and Speaking, Archangel Gabriel, Maeve, Cycles and Rhythms and Envy। तो आपको दो कप्स के कार्ड्स मिले हैं जो कि आपके इमोशंस को बताते हैं, रिवर्स्ड कार्ड्स मिले हैं, और दो किंग के कार्ड्स मिले हैं और वो भी रिवर्स्ड हैं। तो ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आप इस वक्त बहुत ही डिफ़िकल्ट इमोशनल टाइम से जा रहे हैं। बहुत सारा मिसकम्युनिकेशन है आपकी लाइफ में, चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही हैं, आप प्रॉपरली अपने आप को एक लीडरशिप रोल में इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं लोगों की बातें आपको। यानी कि अगर कोई भी इंसान आपको कुछ भी कह देता है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डीपली उसको फील करने लगते हैं और आप ट्रिगर हो जाते हैं और आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हर्ट करती हों वो चीज़ें, बहुत समय तक आप उन चीज़ों को सोचते हों। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड बताता है इन रिवर्स कि आप ट्राई कर रहे हैं कि आपको अपने इमोशंस पे और ज़्यादा होल्ड हो सके, आप कंट्रोल कर सकें अपने इमोशंस को, आप ट्राई कर रहे हैं। तो आप और भी ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहे होंगे, जर्नलिंग कर रहे होंगे, किसी प्रोफेशनल काउंसलर से भी बात कर सकते हैं, हो सकता है कर रहे हों, या फिर किसी थेरेपिस्ट, किसी हिप्नोटिस्ट के पास भी आप जा सकते हैं या ऑलरेडी जा रहे होंगे। तो आप अपनी लाइफ में एक ब्यूटीफुल चेंज लाने का कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। थोड़ा डिफ़िकल्ट समय है और अक्टूबर में आपको ये चीज़ें काफ़ी फील होंगी। तो आपको ट्राई करना है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते रहें नो मैटर व्हाट। टू ऑफ कप्स का कार्ड इन रिवर्स बताता है कि बहुत सारा मिसकम्युनिकेशन है और ये कार्ड आपको कहता है कि आपको सेल्फ लव से स्टार्ट करना है। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ स्टार्ट करना है। आपके जैसे भी इमोशंस हैं, जो भी आप इस वक्त फील कर रहे हैं, ऑफकोर्स आप अपने शैडो सेल्फ को देख रहे हैं, आप अपने शैडो सेल्फ से, अपने डार्क साइड से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। हो सकता है बहुत समय से ये चीज़ें चल रही हों, लेकिन सबकी लाइफ में ऐसे इमोशंस आते हैं, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अगर आपका थोड़ा सा लर्निंग का पीरियड चल रहा है तो उसे ज़्यादा दिल पे ना लें। अगर आप सिंगल हैं और आप एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको और भी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है टू स्टार्ट विद सेल्फ लव। इसीलिए लाइफ आपको इस वक्त सिखा रही है कि आप पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करें, जैसे भी आप दिखते हैं वैसे एक्सेप्ट करें, जो भी आपके फ्लॉज हैं, जो भी आपके स्ट्रेंथ्स हैं, उन सबके साथ अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप को प्यार करें। जब आप अपने आप को प्यार करेंगे तो दुनिया ऑब्वियसली आपको प्यार करेगी। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे तो दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो चाहे जितना भी डिफ़िकल्ट लगे आपको समय, लेकिन आपकी भलाई के लिए हो रहा है। ये समय आपको टीच कर रहा है, आपको सिखा रहा है कि आप कैसे अपने डार्क एंड शैडो सेल्फ को फेस करके, अपने फियर्स को फेस करके आगे बढ़कर अपने एनर्जीज को एलिवेट करेंगे और कैसे आप एक नया और पॉजिटिव इंसान जो आपके लिए बेस्ट फिट हो उसे अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। कैसे आप पॉजिटिव एंड ऑस्पिशियस सर्कमस्टांसेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को, ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। वो कैसे हो पाएगा? जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे। तो ये लर्निंग का समय है, अप्रेंटिसशिप का समय है। समझ लीजिए आप लाइफ में इस वक्त इंटर्न हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। सबसे पहले आपको सीखना है अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। दूसरा कार्ड आया है आपको यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स का। तो ये कार्ड कहता है कि आप मोस्ट प्रोबेबली एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, एक ऐसे पोजीशन में है जहाँ पे आप लोगों को कमांड्स देते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लेकिन इस वक्त आप एक क्रिएटिव विजनरी की तरह सोच रहे हैं। लोगों को काम असाइन तो कर रहे हैं लेकिन नॉट एज अ लीडर, आप सिर्फ उन्हें सुपरवाइज कर रहे हैं। मतलब आपने टेक चार्ज नहीं किया हुआ लाइफ का। जहाँ एक तरफ आपके इमोशंस थोड़े से इम्बैलेंस्ड हैं, वहाँ दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं रूड हो रहे हैं, आप लोगों से अच्छी तरह बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी है। कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से आपका जो डायरेक्शन है इन लाइफ वो भी इफेक्ट हो रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि हो सकता है आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो लाइफ में। दूसरों की लाइफ देख के आप सोच रहे हो कि उन्होंने इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर लिया, उनको सक्सेस इतनी जल्दी मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिल रही है। तो आपको समझना है कि उनकी जर्नी अलग है, उनके सर्कमस्टांसेस अलग हैं, उन्होंने जो लाइफ में देखा, उनकी फैमिली, उनके आसपास के लोग, उनका वर्क प्लेस, वो सब डिफरेंट है, वो सब अलग है।
हम सबकी जर्नी अलग होती है। हो सकता है उनकी लाइफ में अलग तरीके के स्ट्रगल्स आए हों और उसके बाद उनको ये सक्सेस मिली हो, लेकिन क्योंकि आप उनसे अब मिले हैं, आप उनका पास्ट नहीं जानते हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि इनको तो चुटकी में मिल गई सक्सेस। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। लाइफ इज़ वेरी फेयर अकॉर्डिंग टू मी। तो आप इन चीज़ों को समझें। अगला कार्ड आपको मिला है मेव का, साइकिल्स एंड रिदम्स। ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। तो देखिए, इमोशंस पे बहुत ज़्यादा बात हुई है। 2 इमोशन के कप्स भी यही बताते हैं। और मेव का कार्ड आपको बताता है कि हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इनफैक्ट नेचर में हर कुछ साइकिल्स में चलता है, दिन हो या रात हो, अलग अलग सीजन्स। अब देखिए, जैसे कि अक्टूबर का समय आया है, तो अक्टूबर का समय होता है पतझड़ का, तो सारे के सारे पत्ते ट्री से झड़ते हैं। अब ट्री की उतनी ब्यूटी नहीं होती है जितना दूसरे सीजन्स में होती हो। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ट्री ब्यूटीफुल नहीं है, ये एक फेज है। तो आपको भी ये जानना है कि आपके लाइफ में जो भी फेजेस आ रहे हैं, आप उनको एक्सेप्ट करें। नेचर में हर चीज साइकिल्स में रिवॉल्व करती है, साइकिल्स में चलती है, और आप भी नेचर का पार्ट हैं। तो आपकी लाइफ में भी जो इमोशंस हैं वो अप्स एंड डाउन्स देखेंगे। किसी दिन आप बहुत ज्यादा खुश, एनर्जेटिक और अलाइव फील करेंगे, तो किसी और दिन आप डिप्रेस्ड फील करेंगे, दुखी फील करेंगे। तो ये सारे इमोशंस हर किसी की लाइफ में आते हैं। अगर आपको अपना डार्क सेल्फ दिख रहा है इस वक्त, तो ये एक चैलेंजिंग समय, ये एक टेस्टिंग टाइम है। आपको इस वक्त सेल्फ लव से स्टार्ट करना है, जो कि आई नो डिफिकल्ट है, मगर आपको लाइफ यही सिखा रही है कि बुरे से बुरे वक्त में जब आप अपने आप को प्यार कर पाएंगे, तो आप किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे भी आपको वही एनर्जी देंगे जो आप पुट आउट करते हैं। तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप टेक्निक भी सीख रहे हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्योंकि अलाइनमेंट में आ रही हैं, आप हीलिंग के थ्रू गुजर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों से आपको टाइज भी कट करने पड़ेंगे। तो हो सकता है अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप ब्रेक ऑफ हो जाए, आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको ब्रेकअप देखने को मिले, कहीं पे आपकी एंगेजमेंट हुई थी या कहीं पे आपकी अगर बातचीत हुई थी तो फिर वहाँ पे एज एक्सपेक्टेड आउटकम आपको ना मिले। लेकिन आपको इन चीज़ों को दिल से नहीं लगाना है। जो भी लॉसेस आप इस वक्त देख रहे हैं, वो समझ लीजिए आपकी लाइफ में एक रिसाइकिल बटन दबाया हुआ है, और ये डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि आपको आर्कएंजल गब्रियल का कार्ड मिला है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है अपने इमोशंस को हैंडल करना, तो आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास जा सकते हैं, कोई थेरेपी सीख सकते हैं, कोई हीलिंग आर्ट सीख सकते हैं, अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको समझना है कि ये जो फेज़ है वो परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ एक टेम्पररी फेज़ है, और एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल रही है। तो आपको बहुत जल्दी से इस वक्त प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकें। और जैसा कि यहाँ पे सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर की बात हुई, तो ये कार्ड भी आपको कहता है कि अपने बॉडी का और ज़्यादा ध्यान दें, सेल्फ केयर ट्रीटमेंट्स करें, अपने मन को शांत करें, अपने इमोशंस का टेक केयर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप टाइम निकालें रेस्ट करने के लिए। रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको इनिशिएटिव लेना है। जो भी लेजीनेस आपकी लाइफ में है, या जो भी लिथार्जी है, जो भी अपसेटिंग सिचुएशन है, जो भी डिप्रेशन, जैसा भी कुछ है आपकी लाइफ में, आपको इनिशिएटिव लेना है अपना मूड एलिवेट करने के लिए, और ये धीरे धीरे हो पाएगा। आप हिम्मत रखें। नेक्स्ट आपको मिला है 20 नंबर का कार्ड, एनवी का। एनवी का कार्ड आपको अपराइट मिला है, तो ये बताता है कि आप जहाँ पे हैं, जैसे हैं, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप अबंडेंस से घिरे हुए हैं, लेकिन आपको ये सब पसंद नहीं आ रहा है। आप हो सकता है दूसरों के साथ अपनी लाइफ जर्नी को कंपेयर कर रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल को कंपेयर कर रहे हो, और सोच रहे हो कि बाकी लोग कितने ब्लेस्ड हैं, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। तो ये कार्ड आपको कहता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं। आपको आर्कएंजल गब्रियल का कार्ड भी मिला है, जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो ये कार्ड आपको बताता है कि अगर आप मिसकम्युनिकेशन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर आपके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो बोल रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट्स में टर्न हो रहा है, आपको ट्रिगर कर रहे हैं दूसरों के वर्ड्स, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की बात होती है। और आर्कएंजल गब्रियल भी मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप हैं। ये स्पेशली ऑथर्स को, आर्टिस्ट्स को गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि वो सक्सेसफुल हो सकें, और खासकर ये थ्रोट चक्रा को हील करते हैं। तो आपके सारे रिवर्स्ड कार्ड्स देख के, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स का कार्ड स्पेशली देख के मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन पे आपको इस वक्त ध्यान देना चाहिए। चूज़ योर वर्ड्स वाइजली। ऑल्सो बोलने से ज़्यादा आप सुनने पे ध्यान दें, क्योंकि ये टेम्प्रेरी फेज़ है। ये आपको सिखा रहा है कि आपको आगे जाके बहुत सारी चीज़ें बतानी है, लोगों को बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना है, और हो सकता है एक बड़े लेवल पे करना हो या फिर एक पब्लिक लेवल पे करना हो। तो जहाँ पे भी, जैसे भी आपको अपनी कम्युनिकेशन यूज़ करनी है, तो ऑब्वियसली आपको
चुनने पड़ेंगे अपने वर्ड्स, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड फील हो रहा है कि आप अपनी बातें नहीं रख पा रहे हैं दूसरों के सामने, आपको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, या फिर लोग आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, अपने ओपिनियंस एंड सजेशंस दे रहे हैं, आपको लीडरशिप रोल में नहीं आने दे रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है। मैं भी इस फेज़ के थ्रू गुजरी हूँ और ये फेज़ आपको यही सिखा रहा है कि आप अपने आप को प्यार करें, रिस्पेक्ट करें और जैसे हैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करें। धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आप प्रॉपर कम्युनिकेशन भी सीख जाएंगे। देखिए, आपको स्पीचेस एंड स्पीकिंग का कार्ड भी मिला है। ये कहता है यू हैव इम्पॉर्टेंट मैसेजेस टू डिलीवर दैट कैन हेल्प अदर्स। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, 3 बार कम्युनिकेशन की बात हुई है। तो ये समय आपको सिखा रहा है कम्युनिकेशन कैसे करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको सिखा रहा है कि आप कम से कम शब्दों में अपनी सारी फीलिंग्स बयान कर दें और जैसा आप जो बता रहे हैं वैसा वैसा दूसरा इंसान रिसीव कर पाए। ऐसा ना हो कि आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लेकिन आपने थोड़ा बहुत बोला और दूसरा इंसान 20% 10% ही समझ पाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस लर्निंग प्रोसेस को एंथुजियास्टिकली एंड स्पोर्टिंगली लें। अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर ना करें। आप जहाँ हैं जैसे हैं वहाँ के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। आप आज अच्छे से रह रहे हैं, आपके पास इंटरनेट है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, तो आप जहाँ हैं प्रोटेक्टेड हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शायद आपके पास है, वो उनको चाहिए, तो आप इस चीज़ की रिस्पेक्ट करें और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। आपको हिम्मत से काम लेना है और ये टेम्प्रेरी फेज़ है, मैं दोबारा बता देती हूँ। तो जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे और संतुष्ट रहेंगे जहाँ पे हैं, तो आप और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इनर पीस, फ्रीडम ऑफ थॉट। तो वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वही समय आपको सिखा रहा है। हो सकता है एक आध चीज़ों पे आपको वर्क करना हो, तो वो यही चीज़ें हैं: पेशेंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और बैलेंसिंग फेमिनिन एंड मैस्कुलिन साइड। स्पीचेस एंड स्पीकिंग का कार्ड एक और चीज़ बताता है कि अब आपके पास और भी ज़्यादा बिगर ऑडियंस है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस लोगों को बताने हैं। हो सकता है आप एक स्पीकर हो, एक ट्रांसलेटर हो, टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, BPO जॉब्स कर सकते हैं, वेब सेमिनार्स ले सकते हैं। तो बेसिकली आप एक ओरेटर हैं। आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स, अपनी स्पीचेस यूज़ करनी है। तो थोड़ा सा और अलाइनमेंट में लेके आया जा रहा है आपको अपनी लाइफ में, तो इस चीज़ को सीखें। आप एक बिगर पिक्चर देखें कि आपकी स्पीचेस और आपकी स्पीकिंग स्किल्स, पहली बात तो आपका डिवाइन लाइफ पर्पस है। दूसरी बात, कितनी सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं लोगों की तरफ। आपको तो ब्लेसिंग्स मिल ही रही हैं क्योंकि आप अपना डिवाइन लाइफ पर्पस फुलफिल कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। बाकी सब लोग कितनी सारी चीज़ें लर्न कर पा रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो आप हेल्प कर रहे हैं लोगों की। और क्योंकि आप स्पीचेस में हैं, स्पीकिंग में हैं, तो आर्कएंजल गब्रियल भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी नर्वसनेस है, सेल्फ कॉन्शियस हो रहे हैं आप, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग मुझे लाइक करेंगे कि नहीं, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी, तो ये जो आपका ईगो का फियर है, वो आपका हायर सेल्फ नहीं है, ये आपका ईगो का फियर है जो आपको रोक रहा है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आपको इस पे विजय पानी है। आपको ऐसा सोचना है कि प्लीज़ गॉड हेल्प मी सो दैट आई कैन ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू पीपल। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको आर्कएंजल गब्रियल से प्रे करने की। उनसे प्रे करें कि वो आपका थ्रोट चक्रा हील करें। उनसे प्रे करें कि आप कॉन्फिडेंटली और आर्टिकुलेट वे में बातें कर पाएँ, स्पीचेस दे पाएँ और स्पीकिंग कर पाएँ, ताकि आप और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स ला पाएँ अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में, और अपना डिवाइन लाइफ पर्पस एंथुजियास्टिकली फुलफिल कर पाएँ। सो कीप अप द गुड वर्क एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।